यज्ञ वाले जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी की वचन सुनकर पार्वती जी सब प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर विष्णु जिसे कान से भगवान वहाँ अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगी। सो मैं तुमसे कहूँ कहूँ सब सुन गाई, राम कथा करी मन हरनी, मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैंने यह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयं वो रूपा जिन्हें दंपति धर्म अचगन है का अजय गांव सुजिन है। स्वयं मानु और उनकी पत्नी शकुंतला, जिनसे मनुष्य की यहाँ अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तमपद का पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त दुर्जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। उन देवहूति उनकी कन्या थी, जो कदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दिनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया हुआ। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने शंख शस्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों का मर्यादा का पालन किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म या यूं ही चला गया। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर सोए स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाले तीर्थयों में श्रेष्ठ नेमिशरण प्रसिद्ध है। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहाँ चले। वे धीरे बुद्धिवार राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए हुए जा रहे हैं। चलते चलते वह गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थों का उनको दर्शन करा दिया। उनका शरीर दुबला हो गया था। उन्होंने इसे बल कल वस्त्र धारण करते और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और शास्त्र मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम से जाप करते थे। भगवान वासुदेव के चरणों कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। मांस सग फल और कंद का आहार करते थे, सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वहां श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यहाँ अभिलाषा हुआ करती थी कि हम किस उन भर परम भक्तों को आंखों से देख, जो निर्गुण अखंड आनंद और आनंद थे। परम वार्ताती ब्रह्मा ज्ञानी तत्व लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नीति यह भी नहीं यह भी नहीं कहकर निरूपान करते हैं, जो आनंद स्वरूप शुद्ध रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवकों के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष में वायु के आधार पर रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु व शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। उन्होंने उन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर यहाँ परम धैर्यवान राजा रानी अपने तब से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनंत गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूप अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और अष्टपुष्ट हो गई, मानो अभी
घर से आए हो। कानों में अमृत की समान लगने वाली वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी ने दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समानता ना था। हे प्रभु सुनिए, आप सेवक के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपके चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सबके सुख देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक है और जड़ चैतन्य स्वामी हैं। हे अनंतों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यहाँ वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काकभूषणी के मन रूपी मन सरोवर में विहार करने वाले हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को मन नेत्र भरकर देखें। राजा रानी की कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निदान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, यहाँ समस्त विश्व में विभाग सर्वमय भगवान प्रकट हो गए। भगवान की नीले कमल और नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस सामवर्ण चिन्ह में शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि के सिम स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला सन के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उत्तरवाल था। लाल और दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण के लिखों को नीच दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन को जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष को शोभा को हरने वाली थी। लट पर प्रकाश में तिलक था। कानों में मरकुट मछली के आकार की कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े मुरालो काले बाल ऐसे संग थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय में श्री वस सुंदर वनमाला रत्न जड़ित हार और मणि के आभूषण सुशोभित थे। सिंह सी गर्दन थी। सुंदर जनेऊ तथा भुजाओं जो गहने थे वह भी सुंदर थे। हाथी के सुंड के समान उतर कर चढ़ने वाले सुंदर भुजा दंड थे। कमर में तरकस और हाथों में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं उगली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी की भौरों की छवि के छीन लेती हो, जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बायों में भगवान में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल करण रूपा आदिशक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्राह्मण त्रिदेव की शक्ति उत्पन्न होती है तथा उनके जिनके भौहें के विचारों से ही जगत की रचना हो जाती है। वहीं भगवान के स्वरूप शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बायों और स्थिति है। शोभा के समूह श्री हरि के रूप को देखकर मानो शत्रुपा नेत्रों के पाठ पल के रोके हुए एक टक स्थापित हो रहे गए। उसी अनुपम रूप को आदर से देख रहे थे और देखते देखते अगाते ही नहीं थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन अपने देह की शुद्धि भूल गए। वह हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनको मस्तिष्क का स्पर्श किया और तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा नंदा भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरे धरकर राजा के कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों में देखकर हम अब हमारी सारी मनोकामना पूरी हो गई हैं। फिर भी हम मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते ना बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता जिनका के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव मांगने में संकोच करता है ताकि वहीं उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप
अंतर्यामी है, इसीलिए उसे जानते हैं। मेरे यहाँ मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगे तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरा पास कुछ भी नहीं। राजा ने कहा, हे दयानिधि श्रीमणि, हे कृपा निदान, हे नाथ, मैं आपकी मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपको आपकी समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। राजा के प्रति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर देख खोजूं, रसोई ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़कर देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ चतुर राजन, जो वर मांगे हे कृपालु वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। परंतु हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों के हित करने वाले, वही ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के पिता है, उत्पन्न करने वाले हैं, जगत के स्वामी हैं और सबके हृदय में भीतर की जानने वाले ब्रह्मा है। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यही मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जान है, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिसे परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वहाँ अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। रानी की कोमल गुण और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दी है, इसी की कोई संदेह ना समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारे अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मन बनु के भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसे ही प्रीति है जैसे पुत्रों के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरे जीवन आपके अधीन रहे, हे आपके बिना ना रह सके। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रहे थे। तभी भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारे पुत्र को होऊंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सचकर मैं तुम्हारे घर पर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को बड़ी भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मत त्याग कर भव सागर में तर जाएंगे, वहां आदिशक्तियां मेरे स्वरूप भूत माया भी जिसके जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। इसी प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निदान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान हृदय में धारण करके कुछ काल तक उसी आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किए। यज्ञ बालक जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। बोलो गोपाल भगवान की।